सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन जो कि मई 2019 न्यू सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है। मिस्टर ध्रुव जो है वो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर दो कंपनी में, मिसेस एलटी लिमिटेड में, मिसेस एक्सटी लिमिटेड में। अब मिसेस एलटी लिमिटेड जो है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 2021, मतलब 3 साल लगातार यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ विद द आरओसी। अब मिसेस एलटी लिमिटेड ऑल्सो डिड नॉट पे इंटरेस्ट भी पे नहीं किया ऑन अ लोन फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ऑल्सो फेज टू रिपे द मैच्योर डिपॉजिट टेकन फ्रॉम पब्लिक ड्यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ना तो इंटरेस्ट पे किया उन्हें पब्लिक लोन पे, ना तो उन्होंने जो मैच्योर डिपॉजिट यहाँ पे जो मैच्योर हुआ था उसे रीपे किया। तो लीगलिटी ऑफ द फॉलोइंग, आंसर द लीगलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कि क्या मिस्टर ध्रुव जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ डायरेक्टरशिप ऑफ मेसर्स एलटी लिमिटेड, क्या वो डायरेक्टरशिप ऑफ एलटी लिमिटेड कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या कैन ही ऑल्सो सीक्स री अपॉइंटमेंट व्हेन ही रिटायर्स बाय रोटेशन एट एजीएम ऑफ मेसर्स एक्सटी लिमिटेड रीशेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 2022। सो सितंबर 2022 में मेसर्स एक्सटी लिमिटेड का यहाँ पे एजीएम होने वाला है, जहाँ पे वो रीअपॉइंटमेंट होने वाला है, उनका रीअपॉइंटमेंट होने वाला है। तो क्या वो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है अगर यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एलटी लिमिटेड में। मिस्टर ध्रुव जो है वो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज उनको एडिशनल डायरेक्टरशिप का ऑफर आया है एक कंपनी से, मेसर्स एमएन लिमिटेड से, जून 2022 में। इज ही एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ मेसर्स एमएन लिमिटेड। तो क्या एमएन लिमिटेड में वो एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हैं, ये भी आप सबको बताना है। तो अगर हम बात करें डायरेक्टरशिप डिस्क्वालिफिकेशन की, तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे हिट हो जाता है। सो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बोलता है कि दैट द पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई पर्सन जो डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर था, ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर था जिसने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया या तो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपने एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। दूसरी बात, या तो कंपनी ने या तो कंपनी फेल हो गई टू रीपे द डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया गया था, या फिर डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था वो भी नहीं पे कर पाई, या फिर रिडीम नहीं कर पाई डिबेंचर ऑन अ ड्यू डेट, या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना था वो इंटरेस्ट नहीं दे पाई, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर तो किया गया था लेकिन पे नहीं कर पाए। अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कंपनी नहीं कर पाती है फॉर कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर, अच्छा ये अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर और मोर, 1 ईयर और मोर तक यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है, तो ऐसे अगर दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, तो जो डायरेक्टर है या फिर जो डायरेक्टर ऑलरेडी थे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड, वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते सेम कंपनी में एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, या फिर किसी दूसरी कंपनीज में अपॉइंटमेंट में भी नहीं हो सकते, कहीं और कंपनी से अगर ऑफर आ, तो वो 5 साल के लिए यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं टू अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड या फिर अपॉइंटेड होने से वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इन द इंस्टेंट केस में क्या हो रहा था कि मिस्टर ध्रुव जो है डायरेक्टर है दो कंपनी में, एलटी लिमिटेड में, एक्सटी लिमिटेड में। एलटी लिमिटेड यहाँ पे क्या करती है, डिफ़ॉल्ट कमिट कर देती है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था 3 साल तक लगातार। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे जो मैच्योर डिपॉजिट था उसके ऊपर उसको रीपे भी नहीं किया, नॉन पेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट। सो नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट, तो यहाँ पे सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 अट्रैक्ट हो गया था। सो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है मिस्टर ध्रुव वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है, सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि कंपनीज जो है, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है वेकेंट हो जाएगा इन केस ही इनकस इन डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164। स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164 में अगर कोई भी डायरेक्टर है वो अगर 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो सेक्शन 167 के हिसाब से उसे ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप वेकेट करना पड़ेगा। प्रोवाइजो सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 का बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, अगर 164 सब सेक्शन 2 में अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन ऑल द कंपनी, सारी कंपनीज में डायरेक्टरशिप उसका वेकेंट हो जाएगा, अदर देन द कंपनी जहाँ पे वो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, जिस कंपनी में डिफॉल्ट किया उस कंपनी में वो डायरेक्टर रह सकता है, बाकी सारी कंपनीज में उसे ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं
तो कंक्लूजन, अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मिस्टर ध्रुव जो है वो डिस्क्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 164। हाउएवर वो कंटिन्यू कर सकते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी में, दैट इज एलटी लिमिटेड में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट नीड टू वेकेट द ऑफिस एट एक्सटी लिमिटेड। एक्सटी लिमिटेड में उनको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, एक्सटी लिमिटेड में ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। नो क्वेश्चन ऑफ रीअपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकता भाई, अब तो रीअपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता जो सितंबर में होने वाला था, क्योंकि उन्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। इन द व्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन के कारण क्या हो रहा है, उनको एडिशनल डायरेक्टर का जो ऑफर आया था वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैसेस एमएन लिमिटेड से जो ऑफर आया था जून 2022 में। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।